हेलो फ्रेंड्स, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना डीमैट अकाउंट पेटीएम के थ्रू खुलवाते हैं तो उसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं। अच्छा, एक पीओए होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। वो ना तो मैंने ज़ीरोधा में दिया था, ना मैंने इसमें दिया था, ग्रो ऐप में। ग्रो ऐप वैसे कई मामलों में अच्छा है, उसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ज़ीरोधा में आपको 75 रुपये प्लस जीएसटी यानी तकरीबन 89 to 90 रुपीज़ पर क्वार्टर, यानी कि साल में 360 रुपीज़ तकरीबन आपको देने पड़ेंगे। जबकि ग्रो ऐप में अभी तो फ़िलहाल कुछ भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है और लमसम सारे चार्जेस वही हैं जो कि ज़ीरोधा पे है अलग से। तो ग्रो ऐप सिंपल यूज़र्स के लिए कम से कम फार वे बेटर है। उसमें आपको टॉप लूज़र्स, टॉप गेनर्स, स्टॉक इन न्यूज़, ये सब मिल जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि कई लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है या कितनी इंट्राडे की अलग क्लासेस लो बोल लो, तो ये इतना कंफ्यूजिंग है ज़ीरोधा की पूछिए मत। और मैंने पेटीएम में किया है तो पेटीएम में भी बोल रहा था कि वो चार्जेस नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो इस वजह से मैं इसमें अकाउंट खोल रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि हाँ, और इसने ये भी बोला था कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस ज़ीरोधा और ग्रो दोनों में 50 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी यानी 59 रुपीज़ है। ऑटो स्क्वायर ऑफ ये वो होता है अगर आपने इंट्राडे लगाया है और हमारी मार्केट जो है इंडिया की स्टॉक मार्केट 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक खुली रहती है। तो 3:20 के पहले तक अगर आपने खुद से जो इंट्राडे पे लगाया है कि जो ख़रीदा है उसको बेचा नहीं है एक तरीके से, तो वो ज़ीरोधा और ग्रो खुद ही अपने सिस्टम ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली उसको बेच देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे और वो तो पैसा आपका जाएगा ही जाएगा। प्लस प्लस एक चीज़ और हो जाएगी और आपके अकाउंट से 59 रुपीज़ आपके फंड्स में से कट जाएंगे। लेकिन ग्रो तो अच्छा है ना, उसमें कम से कम आपको चार्जेस अलग से नहीं देने। अब पेटीएम का देखिए, ये पेटीएम मनी का है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी ऑप्शंस और फ्यूचर्स वाले तो हमें नहीं। हमको कौन सा देखना है, सबसे पहला 0.01% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर डिलीवरी पे, यानी जो बेचने पे, तो वो कटता है। और तो कोई चार्ज एनुअल मेंटे, हाँ, ज़ीरोधा में एक चार्जेस और कटता है। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड करते हैं तो 9 रुपये चार्जेस कटते हैं प्लस जीएसटी अलग से। और ग्रो का अभी मुझे पता नहीं है। और पेटीएम में भी लिखा है नेट बैंकिंग के थ्रू आपके 10 रुपये कटेंगे। ये सेकंड लास्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है। अच्छा, और दूसरा है, ये सब तो सरकारी चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर है, ठीक है। डिलेड पेमेंट चार्जेस 1.3 which are on the outstanding if not paid within due date. Brokerage is also charged on expired exercise and assigned future and options. अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे है फिजिकल सेटलमेंट। अच्छा, एक चीज़ होता है डीपी चार्जेस यानी डिपॉजिटरी पार्टनर चार्जेस। वो डिपॉजिटरी पार्टनर चार्जेस वो होते हैं कि जब आप कोई इक्विटी शेयर जो होता है, मतलब जो शेयर स्टॉक खरीद के रखते हैं और उसको एक दिन के बाद कभी भी बेचते हैं, तो उस पर ना आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। वैसे तो 80% मिल जाता है, 20% बाद में मिलता है तकरीबन एक हफ्ते में। लेकिन ये जो आपकी डिपॉजिटरी पार्टनर है, ज़ीरोधा से कर रहे हैं स्टॉक मार्केटिंग तो ज़ीरोधा हो गया, ग्रो से कर रहे हैं तो ग्रो हो गया, और 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल और किसी ऐप से कर रहे हैं तो वो हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे 14 रुपये, 15 रुपये, 15 रुपये 93 पैसे, मतलब कुछ रुपए प्लस जीएसटी काट के रखते हैं। अच्छा, मेन बात यह है कि हाँ, अगर एक ही तरीके का स्टॉक है, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है, यानी उसका ISIN नंबर, यानी कि ये
इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, दुनिया भर में उनका वो पर्टिकुलर एक यूनिक कोड होता है, ISIN नंबर, जिसकी वजह से वो जैसे HSN नहीं होता है उसमें GST में, उसी तरीके से ISIN इन सिक्योरिटीज़ के क्षेत्र में होता है। तो फिर उस दिन में आप जितने भी शेयर बेचेंगे उस पे अलग से नहीं लगता है पैसा, हैं, उस पर अलग से नहीं लगता है। 5 पैसा थोड़ा अलग है, उसमें फ्लैट चार्जेस हैं। एक ही बार में आप जितना बेचते हैं, चाहे एक बेचे, चाहे 10 बेचे, चाहे 50 बेचे, शायद 20 ही रुपये की ऐसे लगता है, 5 रुपीज़ लगता है। और इसमें भी लगता है, इसमें पेटीएम में 11 रुपये 80 पैसे लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा था ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो है, इसमें भी लिखा है 300 रुपये पर प्लस GST। उधर पढ़ रहे थे तो AMC का कुछ नहीं लिखा था। ये तो देखना पड़ेगा क्या लिखा है, ये पढ़ रहे हैं हम। ये लिखा है 300 रुपये प्लस GST पर एनम विल बी चार्ज एज द पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म फी। एडिशनली 200 रुपये प्लस GST विल बी एडिशनली है, विल बी चार्ज एज अ डिजिटल KYC चार्जेस। प्रो डाटा, तो हम डिजिटल KYC करा रहे हैं क्या? प्रो डाटा डाटा रिफंड ऑफ प्लेटफॉर्म फी एंड डिजिटल KYC ड्यू टू अकाउंट क्लोजर। विल नॉट बी डन। प्रो राटा रिफंड, अगर आप अपना अकाउंट बंद करते हैं तो वो पैसा रिफंड नहीं होगा। चार्जेस कोटेड अबव आर फॉर द सर्विसेज लिस्टेड। इन एडिशन टू दिस पेटीएम मनी may also offer additional paid services. Paytm Money will be informing the customers with regards to such additional services and charges associated with the same on the upfront basis. Monetization, ये देखिए ये क्या है, ये है DP चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ सेल ऑर्डर्स 10 रुपये पर मंथ। प्लेज क्रिएशन इंक्लूडिंग 32 रुपये, 32 रुपये। प्लेज इन्वोकेशन 32 रुपये। मार्जिन प्लेज रीमैट चार्जेस 250, अभी पता चलेगा इसमें क्या करता है, वरना तो हम तो कई सारे अपना अकाउंट बंद भी करवा देंगे। ग्रो सही है मेरा, अगर ये इतना पैसा इतना कौन पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ और बताना हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।